आप सभी को भाई केपिक जयस्टार की तरफ से चयन तो आज की बात करने बोलो यहाँ पे एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। तो देखिए काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप फॉर्म लगाते हो फॉर्म लगाते समय आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म लगाने के लिए कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे चाहिए और क्या आपको करना है जिससे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। किस तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए होंगे, फोटो किस तरह का चाहिए, क्योंकि देखिए आप एक भी गलती करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे एसएससी जीडी का यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में एक एक जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि एसएससी जीडी में सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। अगर आपको अपना ऑनलाइन एग्जाम पास करना है तो आज से ही आपको अपने जो एग्जाम की तैयारी है वो यहाँ पे शुरू कर देनी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास भाई एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 50 पीडीएफ आ चुके हैं। इन 50 पीडीएफ के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर आपको मिलने वाले हैं। इन 50 पीडीएफ के अंदर एसएससी जीडी का आपको ऑल सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिलने वाले हैं। इन 50 पीडीएफ में से भाई 70% फुल गारंटी है, ठीक है, 70% फुल गारंटी आपको मिल रही है कि इन 50 पीडीएफ में से जो 70% क्वेश्चन है वो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में आएंगे। इन 50 पीडीएफ का जो प्राइस है हमने ओनली 280 यानी कि 280 रुपया हमने इसका प्राइस रखा है। अगर आपको पीडीएफ लेने जो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज करिए। जैसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे आपको पेमेंट वाला नंबर जो आपको स्कैनर भेजा जाएगा, आपने 280 यानी कि 280 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, जिससे आज से घर बैठे आप अपने जो एग्जाम की तैयारी है वो यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म लगाते समय आपको किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे लगेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म लगाने के लिए जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 जो आपका आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 जो आपका कास्ट है वो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कास्ट सर्टिफिकेट उनको ही चाहिए जिनका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है या जिनका एससी है, एसटी है, ओबीसी है। तो इनको ही अपना जो कास्ट है वो यहाँ पे भरना है, ठीक है, जब आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे। बाकी जर्नल वालों को कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज जो आपका फोटो है वो लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो पासपोर्ट साइज आपका फोटो होगा वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर फोटो पुराना होगा उसकी वजह से भी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा नंबर 2 जो आपका पासपोर्ट साइज जो आपका फोटो होगा, चश्मा लगा के आपको फोटो नहीं खिंचवाना है। इस चीज का भी मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी वजह से भी जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। तो चश्मा लगा के आपको फोटो नहीं खिंचवाना है, सिंपल फोटो खिंचवाना है। बाल छोटे छोटे करवा लीजिएगा जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चश्मा आपको नहीं लगाना है, चश्मा लगा के फोटो खिंचवा के अपलोड नहीं करना है, सिंपल फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक जो आपका फोन नंबर है वो लगेगा। फोन नंबर वो होना चाहिए जो आपका बंद ना हो, क्योंकि बाद में अगर फोन नंबर बंद हो गया, ईमेल आईडी बंद होगी तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं होगा। इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। जो आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दोगे तो वो आपको वही देनी है, ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर जो बंद ना हो, क्योंकि अगर फोन नंबर या ईमेल आईडी बाद में बंद हो जाती है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा। मेरे भाई इस चीज का ध्यान आपको रखना है। ये छोटी छोटी चीजें बाद में आपको बहुत रुलाती हैं, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। इस चीज का ध्यान रखना है। फोन नंबर सही देना, अपना ईमेल आईडी भी आपको सही देनी है, बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक बाइट पेज लेना है, उस पर आपने साइन करने हैं, वो साइन भी आपको अपलोड करने हैं। आप किसी भी इंटरनेट कैफे पे जाते हो उनको ये नहीं बोलना है कि आप मेरा फॉर्म भर दीजिएगा, उनको डॉक्यूमेंट दे के आ जाना है, ऐसा नहीं है। जब आपका वो फॉर्म भरेंगे आपको उधर ही बैठना है, अपना नेम, मेरी बात याद रखिएगा, जो आपकी 10th की मार्कशीट है और जो आपका आधार कार्ड है इन दोनों पे आपका जो नेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, आपका स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, फादर नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। बाद में ये
बहाने नहीं चलेंगे कि फॉर्म लगाने वाले ने गलती कर दी, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। 10th की मार्कशीट पे जो आपका नेम है और जो आपका फादर नेम है वही आपके आधार कार्ड पे आपका नेम और आपका फादर का नेम होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि एक भी गलती करोगे तो बाद में जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि आज जो आप फॉर्म लगाओगे, फॉर्म लगाते समय आपको इन चीजों का मेरे भाई ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ऑनलाइन फॉर्म लगाते समय आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे चाहिए होंगे और किन किन बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कल को जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। उम्मीद यही करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।